बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल टीएचएस टीचिंग टिप्स। व्यूअर्स, कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ निदा यासिर के एक डिज़ाइनर जोड़े की वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरीके से अपने बजट में रहते हुए लाखों के डिज़ाइनर जोड़े को कॉपी कर सकती हैं। आप लोगों की तरफ से उस वीडियो को बेहद पसंद किया गया, बहुत से लाइक्स आप लोगों ने भेजे और बहुत से कमेंट्स भी किए। लेकिन एक कमेंट ऐसा था कि जो तकरीबन सब व्यूअर्स का कॉमन था, वो ये था कि जो मैंने शर्ट पर मोटिव लगाए हैं उनकी स्टिचिंग मैं आप लोगों को भी सिखा दूँ। जी, तो आज की वीडियो मेरी इसी हवाले से है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से इस तरह के मोटिव्स या किसी भी तरीके के मोटिव या पैचेस को आप अपने घर में, जो घर की सादा सिलाई मशीन होती है, उससे आप अपनी शर्ट पर अटैच कर सकती हैं बहुत ही आसानी और नफासत के साथ। मोटिव्स लगने के बाद नफासत इस कदर होगी शर्ट पर कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये मोटिव्स आपने खुद लगाए हैं या बाजार से लगवाए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी दूसरे के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मोटिव्स लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने जहाँ पर भी अपने मोटिव को लगाना है वहाँ पर आप चाक की मदद से निशान लगा लीजिए। अब हमने अपने इस मोटिव्स को उठाना है और शर्ट के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट करते हुए हमने इसको बिछा देना है। इसी तरीके से हम दूसरे वाला मोटिव्स भी एडजस्ट कर लेंगे शर्ट के ऊपर ऐसे। और फिर पिन्स के साथ हम इसको यहाँ पर पिन अप कर देंगे। ये पिन हमने थोड़े थोड़े फासले पर लगानी है। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड वाले मोटिव पर पिन्स लगा लेनी है। और फिर इस तरीके से सुई में आपने धागा डालकर इसको इस तरह से बड़े बड़े टांके लेते हुए आपने कच्चा कर लेना है। जैसे जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी है वैसे वैसे उसके साथ साथ हमने सुई से टांके लेते जाना है। आप टांके बड़े छोटे रफली जिस तरह से भी मर्जी लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये हम कच्चा कर चुके हैं और अब हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ, जहाँ पर हम इसको मज़ीद पक्का करेंगे। और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी ये इस तरह के प्लास्टिक थ्रेड की। ये ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि किसी भी कलर के ऊपर इसे एडजस्ट किया जा सकता है इसके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। तो चलिए चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और कंप्लीट करते हैं अपनी बकिया की वीडियो को। जी व्यूअर्स, ये हम अपनी मशीन पर आ चुके हैं और मैंने इन मोटिव्स को दोनों साइड से कच्चा भी कर लिया है। अब हमने मशीन के ऊपर वाली साइड पे ये जो प्लास्टिक थ्रेड है ये चढ़ाना है, और मशीन के नीचे वाली साइड पे हम लोगों ने जो नॉर्मल धागा होता है वो चढ़ाएंगे, जो भी आपकी कमीज का कलर हो। इसके बाद आपने ये जो मशीन का पाँव होता है ना, ये इसको तार के साइड पे कर देना है, क्योंकि ये हमारे काम को करते हुए थोड़ा सा दिक्कत का सामना होगा इसकी वजह से हमें। इसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पर भी आपके पैचेस या फिर ये जो मोटिव्स होते हैं, इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ से आपने सुई को इंसर्ट करना है इस मोटिव के अंदर, और फिर इस आपने कढ़ाई के साथ साथ मशीन को चलाते जाना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेविंग के ख्याल से मैंने स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन आप लोगों ने जब यहाँ पर पैचेस को लगाना है तो आपने बहुत आराम आराम से मशीन को चलाना है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी में आपका काम ख़राब हो सकता है। जब आप सिलाई लगाना शुरू करेंगे अपने मोटिव पर, तो सबसे पहले तो आपने जो आपके मोटिव के जो साइड्स होती है ना, मतलब किनारे होते हैं, आपने वहाँ पर सिलाई लगानी है।
क्योंकि अगर आप दरमियान में अगर पहले करती हैं तो फिर आपके मोटिव के खिसकने का या फिर स्लिप होने का डर होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले जो भी आपकी एम्ब्रॉयडरी है मोटिव या पैचेस पर, उसके साथ साथ आप आराम आराम से सिलाई लगाते जाएँ, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मोटिव मेरी मोटिव की तरह से मोतियों वाला है तो फिर आपने वहाँ उस जगह से जहाँ पर आपके मोती आते हैं ना, वहाँ पर बहुत आराम आराम से मशीन को चलाना है, अदरवाइज़ आपकी जो सुई टूटने का ख़तरा होगा। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये जो मेरा प्लास्टिक थ्रेड है ये टूट रहा है बार बार। ये असल में थोड़ा सा हार्ड होता है प्लास्टिक थ्रेड, इसलिए जब हम मशीन में इसे डालते हैं और चलाते हैं तो फिर ये टूटता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, आप इसे दोबारा से चढ़ा लें मशीन की सुई में और अपने काम को कंटिन्यू रखें। अच्छा व्यूअर्स, जब ये आप साइड्स की सिलाई लगा लेंगे ना, ये देखें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, ये नीचे तक मैं आ गई हूँ। इसी तरीके से मैंने मोटिव की दूसरी साइड पर भी बिल्कुल मोटिव के साथ साथ किनारी पर, इसकी एम्ब्रॉयडरी की जो किनारी है वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और जब मैं ये वाली सिलाई लगा लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर ये थोड़ा सा जो है ना फूला हुआ महसूस होगा। तो मैं इसे फूले हुए को जो थोड़ा सा बैठाने के लिए कि ये थोड़ा सा बैठा हुआ और जो है इसकी रफनेस ख़त्म हो, इसके लिए मैंने क्या करना है कि जैसे ही हमारी ये वाली जो साइड्स की सिलाई ख़त्म होती है, हमने दरमियान में आकर एक बार ये जो दरमियान में इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है ना, ये दरमियान में इसकी एम्ब्रॉयडरी जहाँ जहाँ है वहाँ पर भी आपने थोड़े थोड़े से फासले पर मशीन को इसी तरीके से चलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। और आपने टांका जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नॉर्मल टांका अपना रखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आप टांके करेंगी तो आपकी जो टांका होगा वो मोटिव का वो कमज़ोर हो जाएगा और ज़्यादा सफाई नहीं आएगी। जी, तो व्यूअर्स, ये मेरी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है और ये मैं एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर देती हूँ। और आप देखिए कि हमने किस तरीके से कितनी आसानी के साथ घर बैठे बिठाए जो हमारी सादा सिलाई मशीन होती है उसकी मदद से हमने अपने मोटिव्स को सिलाई कर लिया है। मतलब ना हमें किसी जोकी मशीन की ज़रूरत पड़ी है और ना ही कढ़ाई वाली मशीन की ज़रूरत पड़ी है, ना बाजार के धक्के खाने पड़े हैं और ना हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ी है। यानी कि हमारे घर बैठे बिठाए सारे काम आसानी से हो गए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं ताकि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हासिल हो, तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने ऑल के बटन को और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी बटन को क्लिक करने से आपको मिलता रहेगा मेरे तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।